बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू नर्सिंग लेक्चर विद इम्तियाज़। डियर व्यूअर्स, आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे फार्माकोलॉजी 1 फॉर स्टार्टिंग BSN सेमेस्टर 1 एंड फॉर जेनेरिक BSN सेमेस्टर 3, यूनिट नंबर 1, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी। वाई डू नर्सेस स्टडी फार्माकोलॉजी? फार्माकोलॉजी नर्सेस के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसके टू मेन पर्पस होते हैं: टू सेफली एडमिनिस्टर मेडिकेशन एंड टू मॉनिटर पेशेंट हु रिसीव दीज मेडिकेशन, ताकि हम सेफली वो मेडिसिन एडमिनिस्टर करें और मॉनिटर करें उस पेशेंट को जिस पेशेंट को हमने मेडिकेशन दी है। इस यूनिट के अंदर जो नंबर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, दैट इज़ डिस्कस द टर्मिनोलॉजीज़ रिलेटेड टू फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी के अंदर जो हम डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ या टर्म्स यूज़ करते हैं, बीइंग अ गुड नर्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए जानना कि वो टर्मिनोलॉजीज़ कौन कौन सी हैं और उसकी क्या मीनिंग्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ फार्माकोलॉजी? फार्माकोलॉजी ग्रीक वर्ड्स हैं, फार्माकोन से और लोगोस से निकले हैं। फार्माकोन मीन्स ड्रग्स और लोगोस मीन्स स्टडी। ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस कंसर्न विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड दियर एक्शन ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी मेडिकल साइंस की वो ब्रांच जिसके अंदर हम ड्रग्स को स्टडी करते हैं और उस ड्रग्स की क्या एक्शन है लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर, यानी जिसको हम वो मेडिसिन या ड्रग्स देते हैं तो उसका क्या एक्शन होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म पे। इसको जब हम स्टडी कर रहे होते हैं तो इस ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस को हम कहते हैं कि दैट इज़ फार्माकोलॉजी। अब फार्माकोलॉजी के दो मेन ब्रांचेस होते हैं, एक को हम कहते हैं फार्माकोडायनामिक्स और सेकंड को हम कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। तो चलिए बात करते हैं कि फार्माकोडायनामिक्स क्या है और फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है। फार्माकोडायनामिक्स की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर हम मेन दो चीज़ों के ऊपर, जो दो ब्रांचेस हैं, इसके अंदर मेन टू डिफरेंस है। फार्माकोडायनामिक्स फार्माकोलॉजी की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम ड्रग्स की मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ऑन ह्यूमन बॉडी, ये क्या है कि ये ड्रग्स है, या हम दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं कि व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी और एक्शन ऑफ ड्रग ऑन द बॉडी, कि हमने मेडिसिन दी है, उस मेडिसिन का या उस ड्रग का क्या एक्शन है ह्यूमन बॉडी के ऊपर, उसको हम कहते हैं फार्माकोडायनामिक्स। अब बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है। तो फार्माकोकाइनेटिक्स का सिंपल, द मूवमेंट ऑफ ड्रग इनटू थ्रू एंड आउट ऑफ द बॉडी, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, कॉमनली एब्रिविएटेड एज ADME, यानी एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। जब इसको हम स्टडी कर रहे होते हैं तो उसको हम कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स, या दूसरे अल्फाज में कि व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग और हाउ अ ड्रग मूव थ्रू द बॉडी। सिंपल आसान में कि बॉडी इस मेडिसिन के साथ क्या करती है उसको हम कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। वाइल फार्माकोडायनामिक्स के अंदर हम सिंपली बात कर रहे होते हैं कि ड्रग्स का क्या इफेक्ट है ह्यूमन बॉडी के ऊपर, जबकि फार्माकोकाइनेटिक्स हम कहते हैं कि बॉडी का क्या इफेक्ट होता है, वो ड्रग्स के साथ क्या कर रहा होता है, उसको हम कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। अब द एक्शन ऑफ ड्रग्स ऑन बॉडी, दैट इज कॉल्ड फार्माकोडायनामिक्स, एंड द एक्शन ऑफ बॉडी ऑन ड्रग इज कॉल्ड फार्माकोकाइनेटिक्स। अब ड्रग्स क्या हैं? एनी केमिकल सब्सटेंस विच इफेक्ट लिविंग सिस्टम। ड्रग्स कोई भी केमिकल सब्सटेंस जिसका लिविंग सिस्टम के ऊपर या लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर कोई ना कोई इफेक्ट हो, या केमिकल सब्सटेंस जो हम यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट में, क्योर में, प्रिवेंशन में या डायग्नोजिंग ऑफ डिजीज़ में, उसको हम कहते हैं दिस इज़ कॉल्ड। अब ट्रीटमेंट की अगर हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट इम्प्रूव कंडीशन एंड इम्प्रूव द पेशेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड ट्रीटमेंट। कि ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि किसी भी कंडीशन को इम्प्रूव करना या पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना, इट इज़ कॉल्ड ट्रीटमेंट। क्योर की बात करते हैं, आफ्टर मेडिकल ट्रीटमेंट द पेशेंट नो लॉन्गर हैज़ दैट पार्टिकुलर कंडीशन एनी मोर, यानी हमने ट्रीटमेंट दिया जिस पर्पस के लिए या जिस डिज़ीज़ के लिए या जिस प्रॉब्लम के लिए हमने ट्रीटमेंट दी, अब वो काफ़ी अरसे तक पेशेंट को वो वाला प्रॉब्लम नहीं है, तो इसका मतलब दिस इज़ कॉल्ड क्योर। प्रिवेंशन क्या है कि बिफोर ऑनसेट ऑफ डिसऑर्डर,
अगर हम कोई भी इंटरवेंशन देते हैं या रिस्क कम करते हैं या बिहेवियर के अंदर चेंजेस लेकर आते हैं, लेकिन बिफोर अकरेंस ऑफ डिजीज़ जो हम इंटरवेंशन कर रहे होते हैं उस इंटरवेंशन को हम नाम देते हैं कि दिस इज़ कॉल्ड प्रिवेंशन, यानी डिलीवर्ड प्रायर टू द ऑनसेट ऑफ डिसऑर्डर। ये हमेशा हम डिजीज़ अकरेंस या प्रॉब्लम होने से पहले देते हैं। डायग्नोज क्या है? द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइन विच डिजीज़ आर कंडीशन एक्सप्लेन अ पर्सन सिम्टम एंड साइन, यानी किसी पेशेंट को अगर साइन एंड सिम्टम है तो वो कौन से डिजीज़ से या कौन से प्रॉब्लम की वजह से है, उसको शनाख्त करना, डिटरमाइन करना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि दिस इज़ कॉल्ड डायग्नोसिस। अब मेडिसिन की बात करते हैं कि ड्रग्स और मेडिसिन में क्या फ़र्क है। Medicine is a chemical substance which cures the disease, is safe to use, has negligible toxicity and does not cause any addiction। मेडिसन वो चीज़ें जो हम डिज़ीज़ के इलाज के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, ये सेफ़ हैं और इसके अलावा कोई इसकी इतनी टॉक्सिसिटी या इतनी साइड इफ़ेक्ट नहीं होती, और इसके अलावा इसके ऊपर बंदा एडिक्टेड नहीं होता है। एडिक्शन मीन क्या है कि कोई भी चीज़ के ऊपर अगर हम फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल डिपेंडेंट हो जाए तो उसको हम कहते हैं एडिक्शन। तो मेडिसिन के ऊपर हम एडिक्टेड नहीं होते। एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं तो मोस्ट कॉमनली पैरासीटामोल या आइबुप्रोफेन यानी फेनाडोल और ब्रोफेन जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, दिस इज कॉल्ड मेडिसन। अब ड्रग्स की बात करते हैं। ड्रग्स वो सब्सटेंस है विच आल्सो क्योर द डिजीज़ बट इट इज़ हैबिट फॉर्मिंग कॉज दिस एडिक्शन एंड हैज़ अ सीरियस साइड इफेक्ट। ड्रग्स वो सब्सटेंस है जो हम डिज़ीज़ के इलाज के लिए तो यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन अगर हम ये ज़्यादा इस्तेमाल करें या ये एडिक्शन काज कर रहा होता है और इसके सीरियस साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। फॉर एग्जांपल जो कि सेडेशन की मेडिसिन होती है, लेट्स सपोज कि अगर हम किन्स की बात करते हैं, नेल्बोफेन या डेक्सामेथासोन की अगर हम बात करते हैं, जेनेक्स की बात करते हैं, एल्प्राजोलाम की या विलियम की या डायज़ेपाम की अगर हम बात करते हैं, तो ये ड्रग्स के कैटेगरीज़ में आते हैं क्योंकि इसके ऊपर जो यूज़ कर रहा होता है ये एडिक्शन काज कर रहा होता है। रिसेप्टर क्या है? स्पेसिफिक प्रोटीन इन आइदर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर इंटीरियर ऑफ द टारगेट सेल विद विच अ ड्रग्स कंबाइन, यानी रिसेप्टर वो चीज़ होती है जो सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे या इंटरनल सेल के इंटरनल ये प्रेजेंट होते हैं जिसके साथ ड्रग्स अटैच हो जाते हैं। एफिनिटी क्या है? अट्रैक्शन बिटवीन अ ड्रग्स एंड रिसेप्टर, यानी ड्रग्स और रिसेप्टर के दरमियान जो अट्रैक्शन होती है, दिस इज़ कॉल्ड एफिनिटी। हाई एफिनिटी का मतलब कि ड्रग्स आसानी से रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाएगी। लो एफिनिटी का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग्स टू गेट अ थेरेपेटिक रिस्पॉन्स। इस लो एफिनिटी का मतलब ये है कि हमने ज़्यादा डोज में या ज़्यादा कंसंट्रेशन में मेडिसिन देनी तो हमें थेरेपेटिक रिस्पॉन्स या जिस काम के लिए जिस पर्पस के लिए हम दे रहे हमें वो पर्पस अचीव हो जाएगा। ड्रग्स की पोटेंसी क्या होती है? अमाउंट ऑफ ड्रग रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस थेरेपेटिक रिस्पॉन्स, यानी सिंपल कि ड्रग्स पोटेंसी मीन्स के अगर हमें उस मेडिसिन जो हम पेशेंट को दे रहे होते या वो ड्रग जो हम पेशेंट को जिस पर्पस के लिए दे रहे होते हमें वो पर्पस अचीव हो जाए तो उसको हम कहते हैं कि दिस इज़ कॉल्ड ड्रग्स पोटेंसी। लेट सपोज के अगर किसी को पेनाडोल टेबलेट 2 देनी है और हमने 1 दी, इसका मतलब हमारी जो ड्रग्स की पोटेंसी है वो अच्छी नहीं होगी, क्योंकि हम फीवर अगर कम करना चाह रहे होते और एडवाइस 2 टेबलेट है तो हमें 2 देनी चाहिए क्योंकि हमें थेरेपेटिक रिस्पॉन्स तब मिलेगा। बायो ट्रांसफॉर्मेशन एक टर्म्स ये भी है कि केमिकल चेंज अकर इन द ड्रग फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेशन। एक मेडिसिन हमने दी ओरली, वेनस दी, IM दे दी या किसी भी रूट के ज़रिए दे दी। अब उस मेडिसिन के जो केमिकल स्ट्रक्चर है उसके अंदर क्या चेंजेस आ रही है उसको हम कहते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन, यानी चेंजेस इन मेडिसिन इन ह्यूमन बॉडी। मेटाबोलाइट क्या होता है? अल्टर्ड वर्जन ऑफ केमिकल कंपाउंड, यानी जो मेडिसिन हमने दे दी अब जो इसके वर्जन है जो इसका नेचर है वो जब चेंज हो जाते हैं उस केमिकल कंपाउंड के, उसको हम कहते हैं कि दिस इज़ ड्रग मेटाबोलाइट। हाफ लाइफ या प्लाज्मा लाइफ क्या है? टाइम रिक्वायर्ड टू डिक्रीज द ब्लड लेवल ऑफ ड्रग्स बाय 1/2 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। या अगर हम मिसाल की बात करते हैं तो अगर हम डेली डोजिंग या ओरल ड्रग्स की बात करते हैं तो इसकी हाफ लाइफ 12 to लेके 48 होर होते हैं कि जिसके अंदर ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा लेवल होता है उस ड्रग के वो कम से कम या हम कहते हैं कि ओरिजिनल या उसके हाफ बन जाए।
बायो अवेलेबिलिटी का क्या मतलब होता है? द रेट मेजर क्वांटिटी एंड आर फ्रिक्वेंसी आर एक्सटेंड to which the active constituent of drug is absorbed from a drug product and reach the circulation. बायोअवेलेबिलिटी का मतलब ये होता है कि वो रेट या वो पोटेंसी जो कि हमने मेडिसिन किसी भी फॉर्म में दे दी, वो एब्जॉर्ब हो गई और उस ड्रग के जो इन प्रोडक्ट है वो सर्कुलेशन में दाखिल हो गई, उसको हम कहते हैं दिस इज़ कॉल्ड बायोअवेलेबिलिटी। डोज क्या है? द अमाउंट ऑफ ड्रग्स टू बी एडमिनिस्टर्ड एट वन टाइम। एक टाइम के अंदर हम जितना अमाउंट ऑफ मेडिसिन या ड्रग्स दे रहे होते हैं उसको हम कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड डोज। डोजेज क्या है? A specific amount, uncountable number and frequency of doses over a specific period of time. Example, पैरासीटामोल अगर हम TDS पर 3 डेज दे रहे हैं तो उसको हम कहते हैं डोजेज। वाइल जो डोज है वो सिंगल टाइम पे जब हम कोई भी मेडिसिन कितनी भी अमाउंट के अंदर एडमिनिस्टर कर रहे होते हैं उसको हम कहते हैं कि दिस इज़ कॉल्ड डोज। एगोनिस्ट का क्या मतलब होता है? अ केमिकल मैसेंजर दैट बाइंड टू अ रिसेप्टर एंड ट्रिगर द सेल रिस्पॉन्स अपन रिफर टू अ ड्रग दैट मे मेक अ नॉर्मल मैसेंजर एक्शन। ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन इज कॉल्ड एगोनिस्ट। एगोनिस्ट का सिंपल मतलब होता है कि वो केमिकल मैसेंजर जो कि एक रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाते हैं और सेल्स के रिस्पॉन्स को ट्रिगर कर रहा होता है, उसको हम कहते हैं एंटागोनिस्ट। क्या होता है? अ मॉलिक्यूल दैट कम्पीट्स फॉर अ रिसेप्टर विद अ केमिकल मैसेंजर नॉर्मली प्रेजेंट इन द बॉडी। द एंटागोनिस्ट बाइंड टू द रिसेप्टर बट डज नॉट ट्रिगर द सेल रिस्पॉन्स। एंटागोनिस्ट के अंदर क्या होता है कि ये उस रिसेप्टर के केमिकल मैसेंजर रिसेप्टर के साथ तो मिल जाता है जो सेल के ऊपर नॉर्मली प्रेजेंट होता है, लेकिन ये सेल के रिस्पॉन्स को ट्रिगर नहीं कर रहा। मोड ऑफ एक्शन, MOA का क्या मतलब होता है? डिस्क्राइब अ फंक्शनल आर एनाटॉमिकल चेंजेस रिजल्टिंग फ्रॉम वन एक्सपोजर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू अ सब्सटेंस, उसको हम कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड मोड ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का मतलब होता है कि डिस्क्राइब फंक्शनल आर एनाटॉमिकल चेंजेस इज मॉलिक्यूलर लेवल और द वे बाय वे ड्रग कैन प्रोड्यूस थेरापेटिक इफेक्ट। यानी हमने मेडिसिन दे दी, उस मेडिसिन ने जाके अंदर हमारे कौन से स्ट्रक्चर और फंक्शनल मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म को अल्टर किया, उसको हम कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इंडिकेशन का मतलब होता है कि कौन से रीज़न के लिए हम स्पेसिफिक मेडिसिन दे रहे होते हैं या ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं। कंट्रा इंडिकेशन का मतलब होते हैं ऐसे फैक्टर जो कि कुछ मेडिसिन हम ये पेशेंट को देने होते हैं लेकिन हम उस फैक्टर की वजह से वो मेडिसिन नहीं दे पा रहे होते, उसको हम कहते हैं कंट्रा इंडिकेशन। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को एलर्जीज है किसी मेडिसिन से तो वो एलर्जी एक फैक्टर है जो कि कंट्रा इंडिकेशन है, हम उसको वो वाली मेडिसिन नहीं देंगे। पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स का मतलब क्या होता है कि जो डिज़ायर रिज़ल्ट होते हैं जिसको हम चाह रहे होते हैं। नेगेटिव इफेक्ट अनडिज़ायर रिजल्ट होते हैं जो हम नहीं चाह रहे होते और किसी भी मेडिसिन से ऐसे इफेक्ट हो जाए। थेरापेटिक इफेक्ट भी हम पॉजिटिव के अंदर लेते हैं कि द डिज़ायर रिजल्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन, कि हमने दर्द को कम करने के लिए मेडिसिन दी थी, अब दर्द कम हो गया तो इसका मतलब ड्रग्स ने अपना थेरापेटिक इफेक्ट शो कर दिया। एडवर्स इफेक्ट का मतलब होता है अनइंटेंडेड या अनवांटेड इफेक्ट ऑफ इन ड्रग्स, उसको हम कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड एडवर्स इफेक्ट। साइड इफेक्ट का मतलब होता है ये भी नेगेटिव इफेक्ट के अंदर आता है, दैट आर हार्मफुल एंड अनडिज़ायर एंड दे कैन अकर इन एडिशन टू द डिज़ायर थेरापेटिक इफेक्ट। साइड इफेक्ट का मतलब होता है कि हमें थेरापेटिक इफेक्ट तो मिल जाता है लेकिन उसके साथ साथ अनडिज़ायर और हार्मफुल इफेक्ट भी उस मेडिसिन की वजह से या उस ड्रग की वजह से हमें मिलती है, तो उसको हम कहते हैं कि दिस इज़ कॉल्ड साइड इफेक्ट। ड्यूरेशन का मतलब क्या होता है? द टाइम अ ड्रग कॉन्सेंट्रेशन इज सफिशेंट टू एलिसिट ऑब्टेन अ थेरापेटिक रिस्पॉन्स, कि कितने टाइम के अंदर इस ड्रग ने अपना थेरापेटिक रिस्पॉन्स शो कर दिया, उसको हम कहते हैं ड्यूरेशन। ऑनसेट का क्या मतलब होता है? द टाइम इट टेक फॉर द ड्रग टू एलिसिट अ थेरापेटिक रिस्पॉन्स, कि एक मेडिसिन को कितना टाइम लगता है कि जब ये थेरापेटिक रिस्पॉन्स शो कर रहा होता है या थेरापेटिक रिस्पॉन्स जिस पर्पज़ के लिए हम देते हैं इतने देर के बाद, इतने टाइम के बाद इसका अपना एक्शन इस मेडिसिन का स्टार्ट हो जाता है। फार्माकोथेरापेटिक्स, क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ फार्माकोडायनामिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स इन ऑर्डर टू क्यूर और डिजीज़। जब हम फार्माकोलॉजी के दो ब्रांचेस को यानी फार्माकोडायनामिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स को क्लिनिकल साइड पे डिजीज़ के इलाज के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम कहते हैं फार्माकोथेरापेटिक्स। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी हम किसको कहते हैं? द स्टडी ऑफ ड्रग्स इन ह्यूमन पेशेंट एंड वॉलेंटियर, कि जब हम ड्रग्स की स्टडी कर रहे होते हैं ह्यूमन के ऊपर तो उसको हम कहते हैं कि क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। फार्माकोगनोसी, द स्टडी ऑफ नेचुरल प्लांट एंड एनिमल ड्रग सोर्सेज,
यानी अगर हम नेचुरल प्लांट और एनिमल को स्टडी कर रहे होते जो ड्रग के सोर्स बन जाते, या जो हर्बल प्रोडक्ट होते या जो नेचुरल सोर्सेज होते जो बॉडी रिएक्ट कर रहा होते, उस नेचुरल सोर्स के ज़रिए हम अक्सर डिजीज़ को ट्रीट करते हैं, तो उसको उस वाले ब्रांच को हम कहते हैं कि फार्माकोग्नोसी। टॉक्सिकोलॉजी क्या है? डील विद द टॉक्सिकोलॉजी एंड पॉइजनस इफेक्ट ऑफ वेरियस केमिकल एंड आल्सो विद द सिम्टम एंड ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग। अगर किसी को पॉइजनिंग हो जाती है या किसी बीमारी की किसी डिजीज ड्रग्स की वजह से किसी को टॉक्सिसिटी हो जाती है या पॉइजनस इफेक्ट हो जाता है, उसको जब हम स्टडी कर रहे होते हैं तो उस ब्रांच को हम कहते हैं कि टॉक्सिकोलॉजी। कीमोथेरेपी हम इसको कहते हैं। डील विद द सिस्टमिक इन्फेक्शन आर मेलिग्नेंसी, यानी कैंसर ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर इज कॉल्ड chemotherapy. Pharmacogenetics, the study of how people respond differently to drugs therapy based upon their genetic makeup or gene. लोग हर मेडिसिन को अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्स दे रहा होता है क्योंकि उनकी जेनेटिकल मेकअप अलग हो रहता है, जेनेटिकल वेरिएशन होती है लोगों के अंदर, तो उस वाले ब्रांच को हम कहते हैं फार्माकोजेनेटिक्स। फार्माकोजिनोमिक क्या है? द स्टडी ऑफ हाउ जीन्स अफेक्ट अ पर्सन रिस्पॉन्स टू ड्रग्स इज कॉल्ड फार्माकोजेनेमिक्स। Pharmacoepidemiology deal with the study of use and effect of the drugs in a large population to establish risk and benefit ratio of the drugs। जब हम लार्ज पॉपुलेशन के अंदर कोई भी मेडिसिन यूज़ कर रहे होते कि उसका इफ़ेक्ट क्या है पॉपुलेशन के ऊपर, तो ये और बेनिफिट्स क्या है, उसके रेशो हम देख रहे होते कि कितने लोगों को बेनिफिट्स हुआ, कितने लोगों को इससे नुकसान हुआ, कितने साइड इफ़ेक्ट हुए, उसको हम कहते हैं फार्माकोएपिडेमियोलॉजी के लिए। फार्माको vigilance deal with the continuous monitoring for unwanted effect and other safety related aspect of marketed drug। science related to DAOP, detection, assessment, understanding and prevention of disease is called pharmacovigilance। फार्माकोलॉजिस्ट जो मेडिसिन के माहिर एक्सपर्ट पर्सन होते हैं, जो मेडिसिन को टेस्ट करने में या मेडिसिन पे रिसर्च करने के जो एक्सपर्ट लोग होते हैं, उसको हम कहते हैं कि दिस इज़ कॉल्ड फार्माकोलॉजिस्ट। फार्मेसी क्या है? वो मेडिकल साइंस जिसके अंदर सेफ और इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ मेडिसिन होती हैं, या द स्टडी ऑफ टेक्निक इन्वॉल्व इन, कि जहाँ पे वो टेक्निक को जब हम स्टडी कर रहे होते हैं कि प्रिपरेशन, कंपाउंडिंग, डिस्पेंसिंग, प्रिजर्वेशन एंड स्टोरेज ऑफ ड्रग फॉर मेडिकल यूज इज कॉल्ड फार्मेसी। फार्माकोपिया क्या है? इज एन ऑफिशियल कोड कंटेनिंग अ सेलेक्टेड लिस्ट। ये ऑफिशियल कोड है जिसके अंदर सेलेक्टेड लिस्ट शामिल होते हैं ड्रग्स और मेडिसिन के प्रिपरेशन के लिए, जो कि उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमें बता रहा होता है कि इस ड्रग की क्या आइडेंटिटी है, प्योरिटी क्या है और पोटेंसी क्या है। फॉर एग्जांपल मेडिसिन के ऊपर लिखा होता है BB, तो इसका मतलब है ब्रिटिश फार्माकोपिया, ये उनका कोड है। USP यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, ये उनका कोड है। IP इंडियन फार्माकोपिया, तो ये इंडियन फार्माकोपिया के कोड होते हैं। इसके अंदर सेलेक्टेड लिस्ट ऑफ मेडिसिन होते हैं जो हमें इससे अंदाज़ा हो जाता है कि इसकी आइडेंटिटी, प्योरिटी और पोटेंसी और फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियो प्लीज़ विजिट नर्सिंग लेक्चर विद इम्तियाज़।